हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जी फ्रेंड्स, आज नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम इंग्लिश ग्रामर की बेस करेंगे, ठीक है। मुझे कुछ कमेंट्स के ज़रिए फ्रेंड्स ने कुछ फ़ोन करके मुझे पूछा कि ये क्या बात है कि ही, शी, इट, आई, वी, दे, इनको किसी वीडियो में आप प्रोनाउन कह रहे हो और किसी वीडियो में आप इनको सब्जेक्ट्स कहते हो। हमें नहीं समझ आ रही कि ये क्या हैं, तो काइंडली इस पे हमें डिटेल से बताएं। जो अभी बिगनर्स हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, ये उनके लिए है। स्टार्ट करते हैं। ये हैं प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, शी, दे, ठीक है। इन्हें मैंने नेम भी लिखे हुए हैं, अली, सना, अली एंड सना। फ्रेंड, आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये कहलाते हैं प्रोनाउंस, ठीक है। नाउन की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उनको कहा जाता है प्रोनाउंस। ये वर्ड्स, ये प्रोनाउंस जब जुमले में इस्तेमाल होंगे ना तो ये बन जाएंगे सब्जेक्ट्स, ठीक है। मैं सेब खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल। अब यहाँ पे आई जो है ये सब्जेक्ट बनकर आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम करने वाला आई है, मैं हूँ, ठीक है। जुमले में जब ये वर्ड्स आ जाएं तब ये सब्जेक्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये प्रोनाउंस हैं इंग्लिश ग्रामर में। लेकिन जब ये सेंटेंस में आ जाएं और जुमले में ये काम करने वाले बनकर आएँ तो ये सब्जेक्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। चलें, अब कुछ फ्रेंड्स जो अब नए बिगनर्स हैं उनको नहीं पता आई क्या है, वी क्या है। फ्रेंड, आई होता है मैं, वी होता है हम, यू तुम, ही वो लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है ही, शी वो लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है शी, ठीक है, वो यानी लड़की के लिए। अली, अली। अब अली एक नाउन है, एक इस्म है, एक नाम है। इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे और लिखेंगे अली। सना, सना, सना भी नाउन है, ठीक है। दे, दे वो, ठीक है, वो लड़के और लड़कियां यानी ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लड़के और लड़कियां दोनों के लिए दे यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पे ही और शी भी वो था, लेकिन ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, वो, शी लड़की के लिए, और दे जो है वो लड़के लड़कियां दोनों के लिए यानी वो, ठीक है। अली एंड सना, अली और सना। नेक्स्ट है, अब इन प्रोनाउंस के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होंगे? इधर जो रेड में आपको नज़र आ रहे हैं ये कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। और ये कौन कौन से हैं? एम, आर और इज़, ठीक है। अब देखना है कि एम किसके साथ आता है, आर किसके साथ आएगा और इज़। फ्रेंड, आई के साथ आता है एम, आई एम, आई एम। वी आर, वी आर। यू आर, you are. He is, he is. She is, she is. It is, it is. They are, they are. Ali is, अली एक नाउन है, अली इज़। सना एक नाउन है, सना इज़, सना इज़, ठीक है। अली एंड सना, अली और सना, अब ये दो नाम हो गए हैं ना,
जब दो नाम हो, एक से ज़्यादा नाम हो, तो आपने क्या लगाना है, आर। ठीक है, अली एंड सना आर। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो आई के साथ एम आ गया, ही, शी, इट, और एक नाम के साथ, ठीक है, कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ आपने इज लगाना है। ठीक है, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन के साथ आपने आर लगाना है। ठीक है, अब फ्रेंड यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ, आई और वी ये कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। आई, वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ही, शी, इट, दे, ही, शी, इट, दे ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। जी फ्रेंड, आई एम मैं हूँ, वी आर हम हैं, यू आर तुम हो, ही इज़ वो है यानी लड़के के लिए वो है, शी इज़ वो है यानी लड़की के लिए, लड़के के लिए ही इज़ और लड़के के लिए शी इज़। ठीक है, अली है, अली इज़, सना है, सना इज़, वो हैं, दे आर, दे आर। अब वो लड़के हैं या वो लड़कियां हैं तो हम क्या कहेंगे, दे आर। अगर हम कहें वो लड़के और लड़कियां सारे हैं, ठीक है, वो हैं, तो फिर भी हम लड़के और लड़कियां दोनों के लिए प्लूरल के लिए दे ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अली और सना हैं तो क्या कहेंगे, अली एंड सना आर। ठीक है, ये छोटे छोटे जुमले हैं, ये आपको पता हो, फिर आगे इन्हीं से मज़ीद जुमले को बड़ा किया जाता है, वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे मैंने एक ही वर्ब लिया हुआ है, खेलना, प्ले। अब यहाँ पे जब आई एम होगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे, प्लेइंग, प्ले के साथ हम ING लगा देंगे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। तो क्या होगा, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। वो खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग। वो खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग। अली खेल रहा है, अली इज़ प्लेइंग। सना खेल रही है, सना इज़ प्लेइंग। वो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। अली और सना खेल रहे हैं, अली एंड सना आर प्लेइंग। अली और सना खेल रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल सिर्फ ली है प्ले की। ठीक है, इस तरह आप दूसरे कोई भी वर्ब लगाकर इनके साथ छोटे छोटे जुमले बना सकते हो। ठीक है, अब गो ले लो, ईट, ड्रिंक, वॉक, सिट, स्टैंड, इस तरह आप लेके छोटे छोटे जुमले बनाने की कोशिश करें। ठीक है, ये बेसिक आपको पता हो, ये प्रोनाउंस हैं, इनके साथ ये हेल्पिंग वर्ब लगना है। जब ये हेल्पिंग वर्ब आएंगे तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा करना है। ठीक है, और ING जब भी जुमले में आ जाए तो वहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन में रहा, रहें, राही और ये आते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। पहले था ना मैं खेल रहा हूँ, तो क्या था, आई एम प्लेइंग। अब है मैं खेल नहीं रहा हूँ, अब इसमें इजाफा हो गया नहीं। जब ये नहीं आ जाए तो सेंटेंस बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो क्या होगा, आई एम नॉट प्लेइंग। हमने जो नॉट है वो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देना है, इज़ आर एम के बाद नॉट लगा देते हैं जुमले में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं खेल नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। हम खेल नहीं रहे हैं,
वी आर नॉट प्लेइंग। तुम खेल नहीं रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग। वो खेल नहीं रहा है, ही इज़ नॉट प्लेइंग। वो खेल नहीं रही है, शी इज़ नॉट प्लेइंग। अली नहीं खेल रहा है, अली इज़ नॉट प्लेइंग। सना नहीं खेल रही है, सना इज़ नॉट प्लेइंग। वो खेल नहीं रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग। अली और सना नहीं खेल रहे हैं, अली एंड सना आर नॉट प्लेइंग। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इज़ आर एम के फ़ौरन बाद नॉट लगा दें तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आ गए हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं सवालिया फ़िक्रात। जब हम इज़ आर एम दरमियान में थे, यहाँ पे इनको उठा के हम जब बाहर ले आएंगे तो ये बन जाएंगे सवालिया फ़िक्रात। ठीक है, जैसे क्या मैं खेल रहा हूँ, तो हमने क्या करना है, एम यहाँ पे आई एम था ना, एम को उठा के बाहर ले आएंगे तो ये होगा एम आई प्लेइंग। ठीक है, क्या हम खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। क्या वो खेल रहा है, इज़ ही प्लेइंग। क्या वो खेल रही है, इज़ शी प्लेइंग। क्या अली खेल रहा है, इज़ अली प्लेइंग। क्या सना खेल रही है, इज़ सना प्लेइंग। क्या वो खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग। क्या अली और सना खेल रहे हैं, आर अली एंड सना प्लेइंग। ठीक है, तो यहाँ पे इज़ आर एम को जुमले के शुरू में ले आएँ तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। ठीक है, एक और बात बताती चलो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होंगे उनके एंड पे आप ये सवालिया निशान, इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ये आपने ज़रूर लगाना है। ठीक है, जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनके एंड पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट है WH वर्ड से रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं। अभी हमने देखा कि क्या मैं खेल रहा हूँ, तो क्या था, एम आई प्लेइंग, यही था। फ्रेंड, इसी के शुरू में हम WH वर्ड्स लगा दें तो वो हमारे ये डबल सवालिया बन जाते हैं। मैं कहाँ खेल रहा हूँ, वेयर एम आई प्लेइंग। ये देखिए, अगर आप वेयर को रिमूव करो, यहाँ पे एम आई प्लेइंग अभी हमने बनाया था सवालिया। ठीक है, उसी सवालिये के शुरू में WH वर्ड लगा दें तो वो डबल सवालिया बन जाएगा। एक सवाल ये और दूसरा सवाल ये। ठीक है, मैं कहाँ खेल रहा हूँ, वेयर एम आई प्लेइंग। हम कहाँ खेल रहे हैं, वेयर आर वी प्लेइंग। तुम कहाँ खेल रहे हो, वेयर आर यू प्लेइंग। वो कब खेल रहा है, व्हेन इज़ ही प्लेइंग। वो कब खेल रही है, व्हेन इज़ शी प्लेइंग। अली क्यों खेल रहा है, वाई इज़ अली प्लेइंग। सना क्यों खेल रही है, वाई इज़ सना प्लेइंग। वो क्या खेल रहे हैं, व्हाट आर दे प्लेइंग। अली और सना क्या खेल रहे हैं, व्हाट आर अली एंड सना प्लेइंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये पहले हमारा सवाल था ना, एम आई प्लेइंग, आर वी प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, इनके शुरू में WH वर्ड्स लगाते हैं। ठीक है, अब इनके इस्तेमाल भी आपको आ जाना चाहिए WH वर्ड्स का, कि कैसे आता है कि जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना होता है उनके शुरू में WH वर्ड लगा देते हैं। ठीक है, फिर वो कैसे, कब, कहाँ, क्यों, ये फिर जुमले सवालिया फ़िक्रात बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब मैंने उन्हीं छोटे छोटे जुमले को मज़ीद बड़ा किया है। ठीक है, मज़ीद छोटे छोटे जुमले बना दिए। मैंने आपको कहा था आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। क्या खेल रहा हूँ, हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आई एम मैं हूँ, प्लेइंग खेल रहा, हॉकी बाद में चला जाएगा। ठीक है, आई एम प्लेइंग हॉकी। हम हॉकी खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग हॉकी। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट।
वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। वो गुड़ियों के साथ खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग विद डॉल्स। ठीक है। अली फुटबॉल खेल रहा है, अली इज़ प्लेइंग फुटबॉल। सना फुटबॉल खेल रही है, सना इज़ प्लेइंग फुटबॉल। वो लूडो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग लूडो। अली और सना लूडो खेल रहे हैं, अली एंड सना आर प्लेइंग लूडो। ठीक है। अब इन्हीं जुमलों को आप खुद नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाओ। ठीक है। आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी, वी आर नॉट प्लेइंग हॉकी। और इन्हीं को आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाओ। एम आई प्लेइंग हॉकी, आर वी प्लेइंग हॉकी। फिर इन्हीं को WH वर्ड्स लगा के इनको डबल सवालिया फ़िक्रात बनाओ। फिर इंशाल्लाह आपको ये इंग्लिश जो है स्पीकिंग में भी बहुत आसानी होगी और दूसरा आपको सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं, वो तो मैंने जो आपको पीछे करवाई हैं सिर्फ प्ले के साथ करवाया हुआ था। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हैं। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है। शी इज़ वॉशिंग, वो धो रही है। अली इज़ ड्रिंकिंग, अली पी रहा है। सना इज़ स्यूइंग, सना सी रही है। दे आर लाफिंग, वो हंस रहे हैं। अली एंड सना आर कमिंग, अली और सना आ रहे हैं। ये छोटे छोटे जुमले हैं, इनको आपने क्या करना है, इन नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाओ, इनको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाओ, इनको WH वर्ड्स के साथ भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाओ। इस तरह आपको इंग्लिश सीखने में आसानी होगी और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बोलोगे भी और इंग्लिश को समझोगे भी। ठीक है। आज थोड़ी सी लंबी हो गई है। कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनको ये बेसिक आती हैं, लेकिन आज की वीडियो उनके लिए है जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता। ग्रामर मैं आपको करवा रही हूँ, कुछ काफ़ी करवा भी दी है, लेकिन आज की वीडियो बिगनर्स के लिए है। ठीक है। नए नए जो इंग्लिश सीख रहे हैं ये उनके लिए, ताकि उनको जुमले बनाने आए। ठीक है जी फ्रेंड्स, अगर कोई प्रॉब्लम लगे, अगर कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट्स में पूछिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी फ्रेंड, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।